क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए सबसे पहले मुझे कि यहाँ जो सीट का वो बताया जाता है, जो ग्राफ है वोटर्स का, उसमें 55% जो है वो अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। तो आप ब्राह्मण, वैश्य या फिर अनुसूचित जाति से आते हैं? मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ। अच्छा। और तो आप इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं में से क्या क्या आपको समय से मिल जाता है? देखिए, यहाँ पर बिजली के अलावा तो और कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, नशा बहुत होता है यहाँ पे, और जो क्राइम ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्राइम बहुत होने लगा है, चेन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है और एव टीजिंग है। ये जो देर आर 3 काइंड्स ऑफ द मैटर्स जो बिलोंग टू दिस सीमापुरी। तो इसमें क्या है सर कि अभी तक फेल है केजरीवाल जी। केजरीवाल फेल है? हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि जब ये इन्हीं सभी समस्याओं के साथ जनता के साथ खिलवाड़ हो जाता है, उनके साथ, जीवन के साथ, उनके बच्चों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो गया, तो आपको लग रहा है कि जनता जो है इस बार उनसे परेशान हो गई है, या फिर कांग्रेस को मौका देगी, बीजेपी को मौका देगी, या फिर तीनों में जो है वो टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है? सर ऐसा है कि यहाँ की जनता ने केजरीवाल जी को पिछले 2-3 साल से देख रही है। वो उनके विधायक यहाँ पर क्रियान्वित हैं, तो यहाँ पे जो कार्य उन्होंने किए हैं तो वो जनता में वो उनसे खुश नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे जो डिस्पेंसरी थी, यहाँ की जो डिस्पेंसरी हटाकर उन्होंने हर्ष विहार शिफ्ट कर दी, जिससे कि यहाँ पर जो रेगुलर 300 से 400 आदमी जो मरीज था उनका इलाज हुआ करता था, वो लोग बेचारे परेशान हो गए। तो ये एक तबका बहुत परेशान है। इस तबके में मुस्लिम लोग भी ज़्यादा हैं। जो डिस्पेंसरी में सुविधाएं प्राप्त करते थे उसमें मुस्लिम लोग भी ज़्यादा हैं, जो मुस्लिम भी नाराज़ हैं। तो केजरीवाल साहब से मुस्लिम भी नाराज़ है, यहाँ का अनुसूचित वर्ग भी नाराज़ है, और जो श्रवण जाति के लोग हैं वो भी नाराज़ हैं। तो अब उन्होंने ये निर्णय लिया है, निश्चित किया है कि हम यहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, बदला नहीं होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बदला नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो आप बदलाव जब करना चाह रहे हैं, तो ये बदलाव करने के बाद यहाँ की सत्ता जो है आप कांग्रेस को सौंपेंगे या बीजेपी वालों को सौंपेंगे? देखिए, इसका मुख्य रीज़न ये है कि जो समस्या है केजरीवाल जी के साथ आती है एलजी के लिए, कि उनके जो काम है वो एलजी साहब नहीं होने देते, ऐसा वो कहते हैं। अगर कांग्रेस आएगी तब भी वही समस्या रहेगी। तो फिर भी वही सुविधाएं तो प्राप्त नहीं होगी। तो सीधा सा एक जो अभी रुझान दिख रहा है पूरी दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, सीमापुरी विधानसभा के तहत, कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं आने के इस बार। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ तो मुस्लिम वोटर्स सर हावी हैं, हमेशा से देखा गया है, और मुस्लिम वोटर्स जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ बीजेपी कहाँ जीत पाती है? नहीं सर, इसमें ऐसा भी है कि इसमें ये समीकरण बनता है कि अगर 3 लोग इसके अंदर त्रिकोणीय है, ये 3 लोग, तीनों के तीनों दबंग है। तो इसमें क्या है कि 2 पार्टी जो है वो अगर वोट डिवाइड होता है तो कम मार्जिन से बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा। हाँ जी, दबंग रहेंगे लेकिन कम मार्जिन से बीजेपी जीत जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मतलब आपस में भिड़ना इन दोनों के हार का कारण बन जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता। आपको भी लग रहा है ऐसा? हाँ, संभावना तो है। संभावना है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जब भी दिल्ली का चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि यहाँ बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास नेताओं की कमी है दिल्ली में। आपको क्या लग रहा है, क्या सही में नेताओं की कमी है, या फिर अरविंद केजरीवाल काम ही इतने अच्छे करते हैं कि लोग उन्हें बार बार जिताते रहें? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, नेता कांग्रेस में भी अच्छे हैं और बीजेपी में भी अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ की जो जनता है वो अवेयर नहीं है उनके कार्यों से, और उनको जो कन्विंस करते हैं उनके कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के, वो नहीं कर पाते, जिससे कि यहाँ का जो आम नागरिक है वो जागरूक नहीं हो पाता, उसे पता नहीं चल पाता। और जो केजरीवाल का जो लालच है, जो रेवड़ी है, उसके तहत वो उसके जाल में फंस जाता है। जैसे कि अभी जो है, अभी 2100 रुपये का लालच है, बसें फ्री है, और आपका जो पेंशन वगैरह दे रहे हैं। तो ये जो फ्री वाला जो मामला है
तो फ्री वाला मामला जो यहाँ के थोड़े से पढ़े लिखे हैं और कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उस जाल में फंस जाते हैं और वो निर्णय नहीं ले पाते कि सही उम्मीदवार कौन है और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और जीतने के बाद फिर वही गंदा पानी। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डिस्पेंसरियाँ यहाँ है नहीं मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक में भी अब वो सुविधाएं नहीं रही है जो शुरू में थी। ठीक है सर, एक बात बताइए कि ये जो फ्री वाली बात होती है, जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल सरकार ने चलाए हैं और जो चलाने की बात भी कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो फ्री वाली योजनाएं है वो सही है या फिर उन्होंने अपने काम को छुपाने के लिए या फिर वोट लेने के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाए जा रहे हैं? सर इस बात से फ्री योजना से ये स्पष्ट होता है कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। लोगों का भला हो या ना हो, उन्होंने 2-4 स्कूल बना दिए हैं, वो भी रिपेयर किए हैं, बनाया नहीं है। स्कूल कोई भी किसी की फाउंडेशन नहीं रखी है, सिर्फ मैं भी टीचर हूँ एक, तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ रिपेयरिंग किया हुआ है, उसको सजा दिया गया है। बाकी जो पढ़ाई का स्तर ऊंचा होना चाहिए, जो एजुकेशन लेवल ऊंचा होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। 80-80 बच्चे एक कमरे के अंदर हैं, टीचर वहाँ पर नहीं पढ़ा पाता, सबकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, तो जो शिक्षा का स्तर है वो डाउन है। बेशक स्कूलों की रिपेयरिंग हो चुकी है, ये है उनका फ्री का मामला। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ दादाजी? बसंत लाल। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके हिसाब से इस बार दिल्ली की जो जनता है या फिर आप लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं या रिपीट करने जा रहे हैं, मतलब हटाने जा रहे हैं? केजरीवाल है मेरा तो। केजरीवाल को वोट देनी है, मैं तो कहूँगा भाई तो उसी को दो। हाँ, उस कारण है। क्या कारण है? ये जो बीजेपी की बात कर रहे हैं ना हमारे साथी, ये महामकार है, ये सारे खिलाफ है। किसके खिलाफ हैं ये पार्टी के, ये आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी। अच्छा, ये बीजेपी के खिलाफ हैं ये तो बीजेपी के साथ हैं। मैं वो कह रहा हूँ उनको, जो ये बीजेपी वाले हैं, ये एंटी हैं हमारे। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सीमापुरी में इतना ज़्यादा पानी गंदा आता है, सुविधाएं जो है वो बढ़िया नहीं मिल रहा है। सब जगह आएगा पानी, यहाँ कौन सा रख रहा? तो वही तो, अब जब पानी साफ नहीं आ रहा है तो और कैसे सुधरेगा दिल्ली? ये ना सुधरे, नहीं सुधरेगा ना। लेकिन फिर भी वोट केजरीवाल को ही देना है। हाँ, मैं तो केजरीवाल को दूंगा, भले दिल्ली सुधरे ना सुधरे, नाला का पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि भैया ये जो बीजेपी है ना, हाँ, यही हमारे एंटी है 100% हर बात में। कैसे एंटी है आप? कैसे बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं? कोई काम नहीं होने देते, ये केजरीवाल का ही काम नहीं होने देते, ये प्रपोजल जो रखते हैं उनको फेल कर देते हैं। अच्छा, बस तो इसलिए दिल्ली में पानी, अगर साफ पानी भेजना भी चाह रहे हैं केजरीवाल तो बीजेपी बोलते हैं नहीं भाई, गंदा भाई पानी भेज दो। नहीं तो हाँ सही, कोई क्या कहेंगे? दादाजी कह रहे हैं कि भाई साहब ये कुछ काम ही नहीं होने देते हैं। ये इनका हठ योग है। तो इन्होंने जैसे अभी कहा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे पानी गंदा हो, चाहे अस्पतालों में दवाइयाँ ना हो, चाहे उस गंदे पानी से लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और वो बीमार अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर देख नहीं रहे, दवाइयाँ है नहीं, ये सब कुछ सहने के बाद भी अगर केजरीवाल को यहाँ लाना चाहते हैं तो मैं उनसे बड़ा मूर्ख किसी को नहीं समझता। अच्छा, हाँ जी। एक बात बताइए सर, आपने पूरे बीजेपी पार्टी को कहा, आपको व्यक्तिगत तौर पे अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में ज़्यादा बढ़िया नेता कौन लगते हैं? जो जातिवाद बना रहा है वही बढ़िया बात, जो ज़्यादा बना रहा है। हाँ। काम करने वाले नहीं। हाँ, जैसे अपने मास्टर जी ने बोल दिया अभी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या बोलना भाई? अच्छा बोलिए ना, आप बोलिए। बोल दिया, मैं मेरे पास इतना ही बोलना आता, कम ही बोलता हूँ मैं। अच्छा, कम ही बोलते हैं। हाँ। बस वोटिंग, जिस दिन वोट होगी उस दिन बटन दबाने हैं। 5 तारीख को। हाँ, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी खेला होगा हरियाणा और महाराष्ट्र वाला, लोगों को पता नहीं चल रहा है। खेला करोगे तो क्या कर लोगे? अगर कोई जनता खेला करने वाली है, लोग कह रहे हैं। जनता कोई नहीं करती। सब ये मास्टर साहब तो यही बात कह रहे हैं। मास्टर जी तो अंदर जाकर बैठ जाए, वोटिंग डलवाए हैं, इन्हें क्या पता? अच्छा, इन्हें कुछ नहीं पता है। अंदर जाते हैं ना, वोट डलवाते हैं तो जाके वहाँ, इन्हें क्या पता है? देखते तो हमें क्या होता है। अच्छा, पब्लिक कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती है। मास्टर साहब, दादाजी तो बिल्कुल जो है वो बीजेपी से नाराज हैं, कह रहे हैं कि उन्हें तो आने ही नहीं देना है। मैं किसी की पार्टी के ना तो बुराई कर रहा हूँ ना उसका फेवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ कि स्थिति क्या कह रही है, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस पीपल ऑफ दिस कॉलोनी आर टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू रिगार्ड
this situations increasing day by day due to the weakness of the आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की कमजोरी के कारण जो परेशानी आ रही है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी जीतने के बाद भी। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है। कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही है इस बार, वही इंडिया गठबंधन में। बाबूजी पहले भी लड़ी है, अब भी लड़ेगी, सब लड़ते आए पूरे हैं। ताकत से लड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये महाझूठा आदमी है। कांग्रेस उसको हराना चाहते हैं, केजरीवाल को। कौन? ये जो ताकत से लड़ रहे हैं दोनों कांग्रेस वाले। हाँ, तो हराना चाह रहे हैं, तो पहले तो साथ ही लड़ रहे थे, अब दोनों में बात बनी नहीं तो अलग अलग हो बात गए। तो ये इनकी मक्कारी समझ लो आप। हाँ इनकी साहब, क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी गुजराल नाम है। अश्विनी जी, एक बात बताइए कि आप अपने मतलब कि जो भी उम्र हुई आपकी, अपने उम्र में सीमापुरी को लेकर के जो एक इमेज है लोगों के माइंड में कि यहाँ चेन स्नैचिंग हो जाती है। जब मैं आ रहा था 2-4 लोगों ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी संभाल के रखना, यहाँ से लोग खींच लेते हैं, चेन वगैरह हो तो बचा के रखना। इस प्रकार की जो इमेज है, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जो हमारी जनता है सीमापुरी की बहुत जागरूक हो चुकी है, नौजवान भी है, सोच समझ के वोट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रही है साफ़ सफाई की। ठीक है, मतलब सुरक्षा की और इंक्रोचमेंट की, जो इसमें सुधार करेगा। और आजकल पानी बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है, उसमें सुधार चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें जो सुधार करेगा उसे वोट जनता देगी। तो 10 साल में सुधार हुआ? मतलब 13 से लेकर के और अभी तक तो नहीं हुआ, मुख्यमंत्री रहे, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, और बिगड़ गया है। ठीक है, और वो सुधार जो सुधार होगा ना, उसका निर्णय जनता ले चुकी है। किसके मन की बात तो आप जान नहीं सकते कौन किसे वोट देगा, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं का माहौल किसके पक्ष में है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये माहौल हम नहीं बता सकते किसके पक्ष में, क्योंकि किसे कौन वोट। ये मुकाबला तो है, लेकिन उसमें थोड़ा 19-20 तो होगा। कौन कैंडिडेट आए हैं ये अच्छे कैंडिडेट हैं तीनों पार्टी के, आपस में अच्छा घमासान होगा और निर्णय बहुत कम वोटों पे हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और जो सुधार करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो फिर से बदल दिया जाएगा अगले 5 साल बाद। यहाँ जो बिजली, ये सीट तो सर आरक्षित है, हाँ जी। लेकिन यहाँ की जो जनता है, मान के चलिए जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, डिस्पेंसरी वगैरह की बात कही थी, मोहल्ला क्लिनिक में जो पहले सुविधा थी वो अब नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, आप जाओगे तो डॉक्टर्स नहीं होते, वेटिंग में आता है जांच के लिए, जांच की मशीनें ठीक नहीं है। और आप जाओगे मोहल्ला क्लिनिक या हॉस्पिटल में तो वहाँ पर आप जाओगे तो बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। आम आदमी के लिए इलाज कराना बड़ा मुश्किल है। सुरक्षा की भी समस्या है यहाँ पर, दवाइयाँ पूरी नहीं मिल पाती है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा है पूरी दिल्ली के अंदर, सीमापुरी विधानसभा में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट समझते हो, इंक्रोचमेंट, समझ रहा हूँ, अतिक्रमण। ठीक है, बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो ये सब साफ सफाई चाहिए। यहाँ पर देखो इतना सारा लॉकडाउन के बाद कौन कहाँ से आकर यहाँ पर ठेरी रेडी लगा रहा है ना। यहाँ के आम लोगों को चलना, आपके हिसाब से वो बुलडोजर वाली जो बात है वो दिल्ली में होनी चाहिए, बुलडोजर चलनी चाहिए इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। सरकार किसी की भी बने, ये तो मैं भी नहीं जानता, जनता किसको वोट। अरविंद केजरीवाल ही चलवाए, ऐसा आप चाहते हैं? मैं किसी के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये व्यवस्था ठीक हो जाए। लोग अपना निर्णय ले चुके हैं, हमें किसे वोट देना। ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रशासन का काम है कि भाई जनता को उपलब्ध कराए। अगर परेशानियां हैं तो उसे कौन ठीक करेगा, ये तो जनता का ही काम है ना। ठीक है सर। तो वो हम तो अपेक्षा यही करेंगे कि जो भी है भाई अच्छा एक स्वच्छ वातावरण जो यहाँ के लोगों को अच्छी हेल्थ की सुविधा हो, पानी ठीक आए, बिजली की सुविधा हो, जो फंडामेंटल राइट है हमारे वो हमें मिल जाए, बस हमें क्या करना है। ठीक है, जो भी पार्टी ऐसी देगी है जिसकी प्रशासन सुने। ये सरकार ऐसी है ही नहीं जिसकी प्रशासन सुनता हो, टालम टूली रहती है। ठीक है, एलजी पे डाल देते हैं। तो हमें क्या, सभी लोगों को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भगवान दास है। अच्छा भगवान दास जी, एक बात बताइए कि सीमापुरी क्षेत्र को लेकर के लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार यहाँ से बाजी कौन मारेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखे, आम जनता में हमें सुख चैन की नींद आए,
और जो हमारी मेन समस्या है यहाँ पे, यहाँ हमारे डिस्पेंसरी हुआ करती थी, वो डिस्पेंसरी यहाँ से हटा दी गई है और उसका कोई अब दोबारा उसको करने के लिए राजी नहीं है। और ये समस्या मैंने कई एमएलए रह चुके हैं, उनसे भी ये बात उठाई थी कि जो हमारा ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे सिर्फ आर्ट साइड पढ़ाई जाती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कॉमर्स प्लस साइंस पढ़ाई जाए ताकि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे भी जो है ना साइंस पढ़ सकें। प्रतिदिन अगर यदि डेली लाइफ की हम देखें परेशानी, तो साफ पानी आप लोगों को मिलता है 24 घंटे? ये तो एक समस्या है दिल्ली की नहीं, पूरे भारतवर्ष की है। नहीं, दिल्ली में ज़्यादा ही है, यहाँ लोग ज़्यादा ही परेशान होते हैं। तो साफ पानी तो भाई आम जनता को तो ये सरकार का काम है कि वो उसे उपलब्ध कराए ताकि जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये हम तो आशा करते हैं कि भाई जो अब कमियां हैं उसे भी दूर करें और अच्छा स्वच्छ पानी जो है ना उपलब्ध कराएं। अरविंद केजरीवाल ज़्यादा अच्छे हैं या फिर मोदी को लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा? भाई ये तो देखो जनता का मूड है, इसको तो हम नहीं बता सकते कि भाई कौन किसको लेके आएगा। लेकिन ये है कि जो यहाँ की जनता है वो तो एक आशा की किरण लेके बैठी रहती है हर एक प्रत्याशी से कि भाई शायद वो अच्छा काम करे होगा। बाकी समय बताएगा, इस बारे में तो नहीं मैं भी कह सकता कि भाई क्या होगा। फिर भी आपका व्यक्तिगत राय क्या है सर? नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता कि भाई क्या किस रूप में यहाँ पे जो चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे सरकार तो अरविंद केजरीवाल की रही है और उन्होंने वो तो रही है, लेकिन इस बार का जो यहाँ का त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस भी लड़ रही है पूरे दमखम के साथ? यहाँ पे तकरीबन 1998 से लेकर के हमें लग रहा है कि 2008 तक कांग्रेस की यहाँ पे इस सीट पे कब्जा थी और 2013 से और अभी तक तो आम आदमी पार्टी के हैं। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों जितने दमखम से लड़ रहे हैं इसका फ़ायदा कहीं बीजेपी को मिल जाएगा? नहीं, मुकाबला तो त्रिकोणीय है और जो भी उम्मीदवार यहाँ पे ना अब तक जो हमारे इसमें नाम घोषित हुए हैं वो तीनों ही जो है ना अच्छे हैं और पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखते हैं, समय बताएगा।